बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर हाफिज़ और मैथ क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। बिलोंग करता है सेट से, सेट की प्रॉपर्टीज से। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट पढ़ा, सेट की डेफिनेशंस पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया। और जहाँ तक मुझे याद है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो प्रॉपर्टीज थी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, उसको भी हमने प्रूव किया था। तो आज उन थ्योरम्स को प्रूव करने से पहले आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उस एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन है जी, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स आपके पास गिवन है, उन सेट्स पर आपने जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो एसोसिएटिव है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, चाहे वो कम्यूटेटिव उस पर अप्लाई होता है, तो आपने उनको वेरीफाई करना है। सो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है जी, गिवन में सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेकंड सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 3 4 5 6 7 8, थर्ड सी सेट है जी हैविंग एलिमेंट्स 5 6 7 9 और 10। तीन सेट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो तीनों सेट्स के हवाले से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लागू होती हैं, जो हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले आती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी है और विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी है। तो मैं करने जा रहा हूँ जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के हवाले से। तो यूनियन के हवाले से या फिर वो इंटरसेक्शंस के हवाले से हो। A union into B union C always equal to A union B into union C। और अगर हम इसको इंटरसेक्शंस के हवाले से देखें, सो दिस बिकम A इंटरसेक्शन into B इंटरसेक्शन C always equal to A इंटरसेक्शन B into इंटरसेक्शन C। तो जिसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सो A यूनियन into B यूनियन C इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी की प्रॉपर्टी। ये क्या है जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सो प्यारे बच्चों, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है कि ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी मतलब कि पहले आपने इस ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है। जो भी ऑपरेशन यहाँ पे है, यूनियन है चाहे इंटरसेक्शन है, सो सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट। सो जनाब, A set having elements 1 2 3 4, this is union as it is, bracket as it is. Set B elements 3 4 5 6 7 8, set की bracket close, union set C having elements 5 6 7 9 10, set की bracket close। और ये जो parenthesis है, ये round bracket है आपके पास, उसको close किया। So first set 1 2 3 4 as it is। तो पहले हम operations करते हैं जी brackets के अंदर जो sets हैं। तो यूनियन एज इट इज 3 4 5 6 7 8 5 6 7 9 10। और यूनियन है कंसिस्टिंग ऑन ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट दिस एंड प्रेजेंट इन द सेट सॉरी। सो 3 4 5 2 टाइम है तो 1 टाइम, 6 2 टाइम है तो 1 टाइम, 7 2 टाइम है तो 1 टाइम, 8 9 और 10। ये जी यूनियन हुआ दो सेट्स के दरमियान। अब हम देखें यहाँ पे यूनियन लिया जा रहा है जी बिटवीन दिस एंड दिस। सो यूनियन का क्या मतलब है? ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए एंड सेट बी। सो 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, बिलोंग्स टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी। अब हम बढ़ते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ, और वो राइट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी पहले लेना है और उसके रिजल्ट को यूनियन सी करना है। सो ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। सो ब्रैकेट्स सेट ए यूनियन सेट बी यूनियन सेट सी। सो पहले ब्रैकेट्स का हमने ऑपरेशन किया 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। Union 5 6 7 9 10, so this is as it is. Now union between these two, तो 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 9 10 भी प्रेजेंट है जी, 9 10 भी आपके पास आया। सो जब आपने 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर किया, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 में भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल आ गए। सो हेंस प्रूव दैट ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी के साथ। तो जिस तरह हम मर्जी आप ऑर्डर चेंज कर दें, पहले दो सेट्स का यूनियन लेके तीसरे के साथ कर दें, या आखिरी दो सेट्स का यूनियन लेके पहले के साथ कर दें, तो रिजल्ट्स रिमेन ऑलवेज ऑलवेज सेम। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट्स आपके पास सेम आते हैं। ये थी जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन से। और इंटरसेक्शंस के हवाले से जो प्रॉपर्टी है वो आपके स्कूल है, आपने करना है, आपने उसको एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क you can do, please. So similarly, A intersection into B intersection C always equal to A intersection B intersection C. ये आपने intersection की property खुद solve करनी। Similarly, distributive property with respect to हम कह सकते हैं कि union over intersection या intersection over union से A union into B intersection C always equal to A union B intersection A union C। तो यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो गई। दूसरी है जी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एज इट इज ए इंटरसेक्शन सी के तौर पर। तो एक मैं सॉल्व करता हूं, एक आप कीजिएगा। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम यूनियन ओवर इंटरसेक्शंस की, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमने लिया है यहाँ पर। set A having elements 1 2 3 4 union bracket close set B and set C, these are the elements of B and C. Now firstly solve the brackets 1 2 3 4 as it is union। इन दोनों सेट्स का जब हमने इंटरसेक्शन लिया तो याद रखें इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन द सेट कंसिस्टिंग ऑन दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ सेट्स। सो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो 5 दोनों में मौजूद है, यस, 6 दोनों में है, ओके, 7 भी दोनों में है, ओके। सो 5 6 और 7 आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स। नाउ फर्दर देखें तो ऑपरेशन हो रहा है जी यूनियन का। तो यूनियन मीन द ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस एंड दिस। सो 1 2 3 4 5 6 और 7 ये उसका फर्स्ट आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं राइट हैंड साइड में, दो हिस्से हैं जी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए यूनियन बी, द रिजल्टिंग सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 टाइम आ रहा है तो 1 टाइम, 4 कॉमन है तो 1 टाइम, 5 एज इट इज 6 7 8 आ गया। सिमिलरली दूसरा पोर्शन है जी ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी फाइंड आउट करते हैं। दिस इज सेट ए 1 2 3 4 यूनियन 5 6 7 9 10। सो इन दोनों का जब हमने यूनियन लिया, सो 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 आया। सो अब जनाब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों का जो कि इंटरसेक्शन करना है। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन सी। सो फिर अगेन इंटरसेक्शन आ गया, सेट कंसिस्टिंग ऑन दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ। तो कौन कौन से हैं जी, 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 को अगर हम देखें उस 1 से कंपेयर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 these twos are equal. So from 1 and 2 prove that कि A union into B intersection C always equal to A union B intersection A intersection C. So प्यारे बच्चों ये फर्स्ट थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो आपने खुद करना है। गुड, हो जाएगा ना इंशाल्लाह। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, प्रीवियस आप 10th में भी इसको पढ़ के हैं, चैप्टर नंबर 5 में। तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है या टिपिकल नहीं है जो कि क्लियर ना हुई हो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बाकी भी पार्ट्स हैं, ये सिर्फ मैंने पार्ट 1 लेते हुए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज की, तो बाकी जितने पार्ट्स हैं वो भी आपने करने हैं। तो प्रैक्टिस करें, बार बार करें, हर पार्ट को आपने टच करना है सो दैट कि मैक्सिमम आपकी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज।
डी मॉर्गन्स लॉज को भी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने थारोली देखा था, सॉरी थारोली तो प्रूव तो नहीं किया था, सिर्फ राइट की थी उसकी जो लॉज थे। तो उनको प्रूफ करते हैं जी। यूनिवर्सल सेट इज हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 एंड अप टू 20 तक, और सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 एंड अप टू 20, यानी इवन नंबर्स पर कंसिस्ट करता है। और सेट बी जो है 1 3 5 एंड अप टू 19, तो ये ऑड नंबर पर कंसिस्ट करता है जी। तो यूनिवर्सल सेट भी है, ए भी है, बी भी है। सो प्रूव दैट दो हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये दिस वन फर्स्ट वन। सेकंड वन है जी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो पहला मैं करता हूं, दूसरा आप लोग कीजिएगा, मिल बांट के करने में कहते हैं सुना बरकत होती है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। सो सबसे पहले कंप्लीमेंट को फाइंड करने से पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं जनाब। सो 2 4 6 अप टू 20 तक सेट ए, इंटरसेक्शन 1 3 5 अप टू 19 तक दिस इज सेट बी। तो इन दोनों में देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो रिजल्ट क्या हुआ, एम्प्टी यानी खाली सेट आ गया। अब हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हाउ टू फाइंड इट, यूनिवर्सल सेट में से जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल है जी 1 से लेकर 20 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेट है जी एम्प्टी। सो यूनिवर्सल में से एम्प्टी जब माइनस करें तो रिजल्ट विल बी यूनिवर्सल 1 2 3 एंड अप टू 20 तक। इसकी राइट हैंड साइड है जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर बाद में हम बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका यूनियन कर देंगे। सो हाउ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस सेट ए, यूनिवर्सल हैविंग एलिमेंट्स 1 से लेकर 20 तक, माइनस सेट ए इवन नंबर्स हैं जी 20 तक, 2 4 6 एंड अप टू 20। यूनिवर्सल के वो जो सेट ए में ना हो वो है जी 1 3 5 7 अप टू 19 तक। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हो। यूनिवर्सल है जी 1 से लेकर 20 तक, बी है जी 1 3 5 7 अप टू 19 तक। सो प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल में से जब ये ऑड वाले नंबर्स गए तो बाकी इवन बच गए 2 4 6 8 एंड अप टू 20 तक। सो जनाब यहाँ पे आपने एक कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया। सो हमें क्या करना है, हमें दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन तलाश करना है। तो इसका मतलब है कि गेम अभी खत्म नहीं हुई। सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स विल कंसिस्ट, सो 1 भी हुआ, 2 भी हो गया, 3 भी आया, 4 भी, 5 भी, यानी इवन और ऑड का जो यूनियन है सो दैट्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 20 तक आपके पास नंबर यहाँ पे मौजूद हुए बने। अगर हम इसको नाम देते हैं इस 2 का, सो कंपेयरिंग या फ्रॉम 1 एंड 2 देखें, सो 1 2 3 एंड अप टू 20, ये भी 1 2 3 एंड अप टू 20 बराबर आ गए। तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। सो मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बेटा आपके पास फाइंड आउट हुआ। सिमिलरली इसी क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग ये सेकंड लॉ जो है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये था 3, इसी तरह 4 5 जितने रिलेटेड आ रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से लाजमन आता है पेपर में, एग्जाम्स में डी मॉर्गन्स लॉज। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव भी करेंगे और जो प्रीवियस एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं उनको भी प्रूव करेंगे। और उसके अलावा जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.3 जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो भी इंशाल्लाह फाइंड आउट करेंगे। टिल तब तक बेटा इजाजत दें, आप लोगों ने घरों में रहना है, महफूज रहना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। अल्लाह हाफिज।